बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हम इस वीडियो में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना सीखेंगे। क्वार्टाइल डेविएशन फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें सबसे पहले हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिफ़ाइन करते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल की जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब ये डिस्क्रीट वेरिएबल क्या है? ऐसा वेरिएबल जो काउंटेबल हो, जिसको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कहा जाए कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं तो आप उनको काउंट करेंगे। आपकी क्लास में या आपके रूम में कितनी चेयर्स हैं तो आप उन्हें काउंट करेंगे। आपकी सिटी में कितने स्कूल्स हैं तो आप उन्हें काउंट करेंगे। तो डिस्क्रीट वेरिएबल हम इधर काउंटेबल वेरिएबल को हम कहेंगे डिस्क्रीट। और इधर स्टैटिस्टिक्स में अक्सर बच्चों को क्वेश्चन में ये नहीं पता चलता कि वेरिएबल डिस्क्रीट है या कॉन्टीन्यूस। क्वेश्चन डिस्क्रीट का है या कॉन्टीन्यूस का। तो डिस्क्रीट के क्वेश्चन की स्टेटमेंट में या जो क्वेश्चन में टेबल है उस टेबल का जो फर्स्ट कॉलम है, उस टेबल का जो फर्स्ट बॉक्स है उसमें नंबर ऑफ का वर्ड यूज़ होता है। नंबर ऑफ का वर्ड यूज़ होता है या साइज ऑफ शूज़। अगर आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में नंबर ऑफ या साइज ऑफ शूज़ लिखा हुआ है या क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ हैं टेबल का जो फर्स्ट बॉक्स है उसमें नंबर ऑफ या साइज ऑफ शूज़ लिखा हुआ है तो वो डिस्क्रीट का क्वेश्चन होगा। डिस्क्रीट के क्वेश्चन में हम क्लास बाउंड्रीज़ कैलकुलेट नहीं करते, जबकि कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्लास बाउंड्रीज़ जो हैं वो कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास जो क्वेश्चन इज़ गिवन द फ्रीक्वेंसी distribution of the number of children of 50 families recorded in a locality। और जो हमारे पास डेटा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन नंबर ऑफ फैमिलीज। 0 1 2 3 4 5 6 7 3 5 8 16 12 3 2 1। ये हमारे पास क्वेश्चन है और हमने फाइंड क्या करना है?
फाइंड हमने करना है कम्यूट क्वार्टाइल डेविएशन। एंड इट्स रिलेटिव डिस्पर्शन। तो क्वेश्चन में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो वेरिएबल का नाम है वो है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, और ये जो मैं आपको कह रहा था कि वैल्यूज़ टेबल का जो फर्स्ट बॉक्स है, ये फर्स्ट बॉक्स है, फर्स्ट बॉक्स में भी आप देख सकते हो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन। तो ये नंबर ऑफ़ का वर्ड फर्स्ट बॉक्स में आ जाए, नंबर ऑफ़ का वर्ड स्टेटमेंट में आ जाए, तो उसको हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर करेंगे। सेकंड बॉक्स की जो हेडिंग है वो फ्रीक्वेंसी की हेडिंग होती है। सेकंड बॉक्स में नंबर ऑफ़ का वर्ड हर क्वेश्चन में ही नंबर ऑफ़ का वर्ड होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो तादाद होती है, और तादाद के लिए हम नंबर ऑफ़ का वर्ड यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ की तादाद। लेकिन फर्स्ट बॉक्स में जब नंबर ऑफ़ का वर्ड आएगा तो वो डिस्क्रीट को ज़ाहिर करेगा कि ये वेरिएबल जो है वो डिस्क्रीट है। अब हमने क्वार्टाइल डेविएशन और रिलेटिव डिस्पर्शन इसका फाइंड करना है। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला लिखते हैं पहले। QD इज़ इक्वल टू Q3 माइनस Q1/2 कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन विच इज़ इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन जो वेरिएबल है उसको हम x से डिनोट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसके बाद फ्रीक्वेंसी 3 5 8 16 12 3 2 1। तो क्योंकि ये डिस्क्रीट वेरिएबल है इसलिए हम इसमें क्लास बाउंड्रीज़ कैलकुलेट नहीं करेंगे, x को हम क्लास बाउंड्रीज़ में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो Q1 और Q3 फाइंड करने के लिए हमें एक कॉलम कैलकुलेट करना पड़ेगा CF का। CF स्टैंड फॉर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम से ही हम CF का कॉलम कैलकुलेट करते हैं। तो किस तरह कैलकुलेट करेंगे? फ्रीक्वेंसी की फ़र्स्ट वैल्यू एज इट इज़, फिर हम इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे 3 + 5, तो नेक्स्ट CF आ जाएगा 8। फिर हम इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे 8 + 8 विच इज़ इक्वल टू 16। नेक्स्ट 16 + 16 विच इज़ इक्वल टू 32। 32 + 12 विच इज़ इक्वल टू 44। 44 + 3 47। 47 + 2 49। 49 + 1 इज़ इक्वल टू 50। ये हमारे पास CF की वैल्यूज़ आ गई। अब हम F का टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेटर की मदद से हम F का टोटल करेंगे। 3 + 5 + 8 + 16 + 12 + 3 + 2 + 1, तो F का टोटल आ गया हमारे पास 50। तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि F का टोटल और CF की लास्ट वैल्यू, F का टोटल भी 50 है और CF के कॉलम की लास्ट वैल्यू भी 50 है, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। अब हम Q1 फाइंड करते हैं। Q1 का फार्मूला है सुमेशन F + 1 ओवर फोर्थ वैल्यू। Summation F is 50 + 1 over 4,
50 + 1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 51/4 वैल्यू। 51 को हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12.75 वैल्यू। अब इसको हमने CF के कॉलम में देखना है कि 12.75 वैल्यू CF में किधर आ रही है। 12.73 का मतलब है फर्स्ट 3 वैल्यूज़ 1 से लेके 3 तक, 8 है फर्स्ट 8 1 से लेके 8 तक, और 16 है 1 से लेके 16 तक। तो इस 16 में 12.75 वैल्यू आ रही है। तो 16 के सामने जो x की वैल्यू है वो है Q1। तो Q1 हमारे पास आ गया, Q1 का आंसर 2। इसी तरह अब हम Q3 फाइंड करेंगे। Q3 का फार्मूला ब्रैकेट जो है वो सेम Q1 वाली ही, समेशन F + 1/4 फोर्थ वैल्यू, और ये जो 3 है ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। Q3 3 × 50 + 1/4 3 × 50 1/4 वैल्यू। 51 को हम 4 पे डिवाइड करेंगे। 51 को हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो 12.75 आ जाएगा। 12.75 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12.75 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 38.25 वैल्यू। 38.25 को हम देखेंगे CF में। 38.25 वैल्यू CF के कॉलम में किधर फॉल कर रही है। इधर तक 16 है, फिर फर्स्ट 32 वैल्यूज़ हैं। हमारी वैल्यू 38.25 है तो ये आ गया 44। तो ये 44 में 38.25 आ रहा है, तो इसके सामने जो x की वैल्यू है वो अब हमारे क्वेश्चन का Q3 आ गया। Q3 = 4। तो Q1 भी आ गया और Q1 का आंसर आया 2 और Q3 का आंसर आया हमारे पास 4। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम फार्मूला में पुट करते हैं। पहले हम क्वार्टाइल डेविएशन के फार्मूले में पुट करते हैं। Q3 की जगह 4 आ गया, Q1 की जगह 2 आ गया, डिवाइडेड बाय 2। तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये 2 आ गया, 2/2। तो क्वार्टाइल डेविएशन का आंसर आ गया 1। इस फार्मूले में पुट करेंगे तो कोफिशिएंट आ जाएगा हमारे पास Q3 की जगह 4 - 2/4 + 2। तो ये आ गया 2/6, 0.33। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन जिसमें हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट किया। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने याद रखना है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में नंबर ऑफ़ या साइज़ ऑफ, इन दो में से कोई वर्ड भी आए तो उसे आपने डिस्क्रीट कंसीडर करना है। स्टेटमेंट में हो या टेबल के फर्स्ट बॉक्स में हो तो वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इसके अलावा कोई भी नाम हो, जैसे इनकम आ जाए, वेज आ जाए, टाइम आ जाए, मार्क्स आ जाए, कुछ भी इसके अलावा, उसको कॉन्टीन्यूस कंसीडर करेंगे। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्लास बाउंड्रीज़ कैलकुलेट नहीं करते, जबकि कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हमने क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स या मीडियन और मॉड फाइंड करना हो तो हम कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्लास बाउंड्रीज़ कैलकुलेट करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टली वाला बटन जो है वो ज़रूर दबाएं ताकि जब भी नई वीडियो जो है वो अपलोड की जाए तो आपके मोबाइल की टली बजे और आप वीडियो को देख सकें, कोई वीडियो मिस ना हो। आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट। ओके, अल्लाह हाफिज़।